हेलो बच्चों, 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ में आपको स्वागत है। आज हम हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद जी लिखित परीक्षा कहानी पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षा कहानी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है और इन कहानी में हमें दो मुख्य पात्र मिलते हैं। एक है सरदार सुजान सिंह और दूसरा है पंडित जानकीनाथ। और दो गौण पात्र हमें दिखाई देते हैं, एक है राजा साहब और दूसरा है किसान, और इसके साथ साथ परीक्षा देने के लिए आए हुए कई व्यक्तियां। एक रियासत था और उस रियासत का नाम था देवघर, और इस देवघर के दीवान थे सरदार सुजान सिंह। और वो जब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे, उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो अच्छी तरह से अपने काम संभाल नहीं पा रहा है, और तब उन्होंने अपने काम से इस्तीफा देने के लिए राजा साहब के पास गए। और राजा साहब को उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे जीवन बड़ी वफादारी से अपने कर्म को निभाया है, अब वो काम करने लायक नहीं है, इसलिए उसे अवसर मिलना चाहिए। पहले राजा साहब ने उसे बहुत समझाने के प्रयास किए, और जब सरदार सुजान सिंह ने नहीं माना तो उन्होंने एक शर्त रखा और शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नए दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। रियासत के लिए एक नई दीवान उन्हीं को, किनको? सरदार सुजान सिंह को ही खोजना पड़ेगा। और इसी तरह कहानी में एक नए मोड़ आ जाते हैं, और इसी से बनती है हमारी कहानी परीक्षा। और तब सुजान सिंह के लिए भी ये एक परेशानी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत वफादारी से रियासत को संभाला था, दीवान पद को संभाला था, और अपने उस पद पर किसी दूसरे को बैठाने के लिए उन्हें किसी दूसरे को क्या करना पड़ेगा? परीक्षा देना पड़ेगा। और दूसरे दिन उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दे दिया कि रियासत के दीवान के लिए क्या चाहिए? एक व्यक्ति चाहिए। और तब बहुत सारे लोग आने लगे और पूरे रियासत भर गए। और इसी तरह उन्होंने यही सोचा कि पल भर में या 15 मिनट या आधे घंटे भर में या एक दिन में एक व्यक्ति को तोड़ना संभव नहीं है। और तब उन्होंने यही तरकीब सोची कि महीने भर इन व्यक्तियों को उनके साथ रखेंगे, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके साथ बातें करेंगे, हंसेंगे, कुछ खेलेंगे, और इसके साथ निर्णय किया जाएगा कि किस व्यक्ति को क्या करेंगे? दीवान का पद दिया जाए। और इसी तरह बहुत सारे व्यक्तियों को महीने भर उन्होंने अपने रियासत में रखा। और जब महीने भर का ही बात था तो पूरे व्यक्ति अपने आप को अच्छे से अच्छे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। कोई घर में गंदे रहते थे तो अच्छे कपड़े पहनने लगे, कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते थे तो धर्म दिखाने लगे, कोई सुबह जल्दी देर से उठते थे तो जल्दी सुबह उठने लगे, कोई हुक्का पीता था तो बंद कमरे में सिगरेट पीने लगे। यानी अपनी जो बुराइयां था उसे छुपाने का भरकस प्रयास किया। लेकिन तब सरदार सुजान सिंह को लगा कि ये परीक्षा बहुत क्या होगा, खतरे में है, और अपने पद के लिए किसे चुनाव करें। और उसी समय उन्होंने एक तरकीब सोची कि हॉकी का खेल खेला जाए। और उन व्यक्तियों में क्या कर दिए, दो दल बना दिए गए, और दो दलों ने बहुत कोशिश करके, बहुत प्रैक्टिस करके क्या किए, खेल भी खेले और पसीने से तरबतोर भी हो गए। और खेल के अंत में कौन हार गए और कौन जीत गए इसका निर्णय करना भी बहुत ही मुश्किल बन पड़ता था। और हॉकी खेलने के बाद सब मैदान में बैठ गए थे, और जिस मैदान में बैठ गए थे उस मैदान से कुछ ही दूर पर एक नाला था, और उस नाले को पार करके ही दूसरे मैदान में लोग जा सकते थे। इस पर ऊपर में कोई पुल न था। और जब लोग खेल कूद कर हंसी मजाक करके वहां बैठे हुए थे, उसी समय दिखाई दिया कि एक किसान अनाज से भरे हुए एक बैलगाड़ी उस नाले को पार करने का कोशिश कर रहा था। और अचानक वो क्या हो गया, नाले में उसका बैलगाड़ी धंस गया। और सब बैठ कर बातें कर रहे थे, हंस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे।
सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। और तब एक व्यक्ति ने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ गया, अपना पहने हुए कोट को उतारा और उतारकर उस किसान से बोला, क्या मैं आपका कुछ सेवा कर सकता हूँ? तो किसान ने हंसकर बोला, आपने विनती से कहा कि मैं महाशय आपको कैसे कहूँ कि आप मुझे मदद करें, यानी आप तो बड़े व्यक्ति हैं, हम जैसे छोटे व्यक्ति को आप सहायता करें, मैं किस मुंह से कहूँ? तो किसान को उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके कहते हुए उन्होंने किसान को कहा कि आप गाड़ी पर चढ़ जाइए और मैं पहिए को धकेलता हूँ, क्योंकि वो उसमें बहुत चढ़ाव था, गाड़ी बार बार नीचे आ रहे थे। लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया, उस नाले में वो उतर गया और घुटनों तक वो क्या है, नाले के अंदर चला गया। फिर भी वो बहुत कोशिश करके आत्मबल के सहारे, अपने शारीरिक शक्ति के सहारे उन्होंने क्या है, बहुत ही धैर्य से उस गाड़ी को ऊपर चढ़ा दिया। और तब किसान ने कहा कि अगर आप मुझे सहायता नहीं करते तो रात भर मुझे अनाज सहित यही बैलगाड़ी पर इस नाले में ही रहना पड़ता। तो पंडित जानकीनाथ ने हंसते हुए किसान को कहा, तो ठीक है, आप मुझे इनाम दे दीजिए, मैंने आपकी सहायता की। तब किसान ने हंसते हुए कहा, नारायण आपको जरूर इस बात के लिए इनाम देगा, हो सकता है कि ये दीवान का पद आपको ही मिले। और तब पंडित जानकीनाथ ने चौकन्ना होकर उसके मुंह में ताका और उसे लगा कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है। तो उसे ऐसा लगा ये कहीं सरदार सुजान सिंह तो नहीं है। लेकिन उसके मुंह में एक मुस्कुराहट थी और उन्होंने बैलगाड़ी लेकर चल दी। और दूसरे दिन निर्णय का दिन था और उस निर्णय के दिन में चारे लोग इकट्ठे हो गए थे। सब आशा और निराशाओं के भाव उसके मुंह में प्रकट हो रहे थे, क्योंकि महीने भर उन लोग अपने घर परिवार को छोड़कर वहाँ दीवान पद के लिए बैठे हुए थे। और राज दरबार में सब बैठ गए और उस समय सरदार सुजान सिंह ने घोषणा की कि दीवान का पद पंडित जानकीनाथ को मिल गया है। और तब सब चौकन्ने हो गए, सबके मुंह में निराशा का भाव और ईर्ष्या का भाव तो तुमने लगे, लेकिन पंडित जानकीनाथ के मुंह में किसी तरह का भाव दिखाई नहीं दिया। और तब पूछने लगे कि पंडित जानकीनाथ को किस कारण बस इस पद मिले। और तब सरदार सुजान सिंह ने बताया है कि कल जो किसान थे वो मैं था, क्योंकि मैं आप लोगों की परीक्षा लेना चाहता था कि आप लोग तो बड़े से बड़े व्यक्ति हैं, धर्मशास्त्र में पारंगत थे, कोई एक बुरे कार्य महीने भर में इस राज दरबार में इसमें रहकर किसी ने कोई भी एक बुरे कार्य भी नहीं किए। और लेकिन आपके पास क्या नहीं है, किसी दूसरे को सहायता करने की मनोभाव नहीं है, आत्मबल नहीं है और आपके मन में किसी दूसरे के प्रति दया का भाव नहीं है। लेकिन जब काल में जानबूझकर बैलगाड़ी अनाज सहित उस नाले में धंस गया था, यही पंडित जानकीनाथ ने घुटनों तक नाले में जाकर मेरी बैलगाड़ी को ऊपर चढ़ाए। और तब मुझे पता चला कि उनके पास क्या है, आत्मबल है, वो उदारता है और उनके हृदय में साहस है। और यही व्यक्ति मेरे पद को संभाल सकता है, क्योंकि इस रियासत के दीवान होने के नाते मैं बरसों तक राजा साहब की सेवा कर रहा हूँ। आज मैं अपना पद पंडित जानकीनाथ को दे रहा हूँ। अर्थात यहाँ मूल्य कहानीकार प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यही कहने का प्रयास किया है, जो व्यक्ति कर्म करते हैं उस कर्म में व्यक्ति का क्या होना चाहिए, दया होनी चाहिए, आत्मबल होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए और लगाव होनी चाहिए। क्योंकि जिस कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं उस कर्म के प्रति हमारा लगाव ना हो और प्रजाओं के प्रति हमारे मन में दया की भावना न हो और किसी काम को हम कर सके, इसके लिए हमारे मन में आत्मबल न हो, तो हम कभी भी जीत नहीं सकते, हम अपने कर्म में कभी भी प्रवृत्त हो नहीं सकते। तो ठीक है बच्चों, आज हम अपना पाठ यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।